गाइस, ये हमारा YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस ज्ञान की पाठशाला में इस ज्ञान की पाठशाला चैनल को अपने दोस्तों के साथ करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिए। इसमें रेगुलर क्लासेस चलती है, किसी न किसी टॉपिक पे रेगुलर क्लासेस चलती रहती है। इसमें आज इससे पिछली वीडियो में हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, यानी भिन्न, तो उसमें सम भी और विषम भी और मिश्र भी पढ़े थे। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में आप देखिए। एकदम बेसिक से उसको समझाने का प्रयास किए हैं। उसमें हमारा एक और एडिशन यानी जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन था उसमें, यानी भिन्नों का जोड़ था। आज हमारा यानी ये सेकेंड वीडियो यानी पार्ट दूसरा हम करेंगे। इसमें सीखेंगे हम भिन्नों का अंतर यानी भिन्नों का घटाना, भिन्नों का घटाना। में भिन्नों का अंतर या घटाना। भिन्नों का अंतर या घटाना आगे देते हैं, उसे हम बोलते हैं भिन्नों का अंतर या घटाना। आइए इसको एग्जाम्पल देखते हैं, यानी उदाहरण। जैसे 5/2 माइनस 3/7। अब देखिए, इसमें पिछले वीडियो में बताए थे कि जोड़ में जो एडिशन चल रहा था हमारा, उसमें बताए थे कि अब पहले देखिए, पहले इसमें तिर्यक गुणा करिए। दो उसमें बताया था नियम, एक आप तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं। यदि आपको एलसीएम यानी लसा आता है तो आप अंश को छोड़ दीजिए, हर जो है दोनों का हर का एलसीएम यानी लसा ले लीजिए। तो देखिए, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो रुकिए, इसके पहले सिंपल वाला बताते हैं, उसके बाद फिर उसको बताएंगे। पहले गुणा कर दीजिए तिर्यक इसमें। देखिए, पहले 7 और 5 का गुणा कर दीजिए। 7 और 5 का जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। 7 5 35। फिर माइनस का चिन्ह दिया है तो इसमें माइनस लिख दीजिए। अब देखिए, फिर 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे हम 3 में, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब फिर इसमें गुणा कर दीजिए सीधा, यानी हर का गुणा हर में कर दीजिए, तो 2 7 14 आ गया। अब देखिए, अब 35 से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा। ये 29/14, 29/14। देखिए, जब हमारा अंश बड़ा रहता है, भिन्न छोटा रहता है, तो उसे मिश्र भिन्न उसे कन्वर्ट यानी बदल देते हैं। भाग देना बताए थे। देखिए, नहीं देखे हैं तो बता देते हैं यहाँ पे कि भाग कैसे दिया जाता है। ये 29 है, ये 14 है। देखिए, 14 दूनी होता है 28। 14 दूनी 28। 9 में से 8 गया 1, 2 से 2 गया कट गया।
अब देखिए ये जितना बार जाता है, जैसे ये हमारा भागफल हो गया, देखिए ये तो हमारा भाजक होता है, ये होता है भाज, ये होता है भाजक। देखिए ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल, ये हमारा शेषफल हो गया। देखिए इसमें गया कितना बार है, एक बार। अब देखिए जो ये यहाँ पर रहता है, देखिए जो शेष बचता है उसे जोड़ते हैं। अब दो है तो दो सही 1/28 14। अब देखिए जो 1/14 लिखा हुआ है, इसको जब हम गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28, 28 जो अंत में रहता है उसे हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए अब इसको एलसीएम के हिसाब से करते हैं हम, एलसीएम यानी लसाक लेख करते हैं। देखिए पहले इसका एलसीएम लीजिए 2 और 7 का, 2 एकम 2 और 7 और 7 से ये कर देंगे, 1 और 1, 2 गुणे 7 यानी कितना आ गया 14। कितना आ गया 14। तो पहले आप यहां लिख दीजिए 14, हो गया। अब देखिए 14 हो गया, बताए थे जो अंक हर में रहता है तो हर से भाग देते हैं हर में ही, तो भाग जितना बार जाता है उतना हम अंश में गुणा कर देते हैं, अंश में गुणा कर देते हैं। तो 2 का भाग जब देंगे 14 में तो ये जाएगा हमारा 7 बार। जितना बार जाएगा उतना बार उसी संख्या को हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर आप माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए अब फिर 7 है तो 7 से भाग देंगे 14 में, 7 से भाग देंगे 14 में तो ये जाएगा 2 बार, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। जब इसको अब देखिए 5 7 35 माइनस 3 दूनी के 6 बटे 14, तो जब 35 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 29 बटे 14। देखिए एलसीएम लेके हल किए हैं तो भी हमारा इतना ही आया 29 बटे 14। आप जिस तरह आपको सुविधा लगता है कि आप एलसीएम आता है तो एलसीएम विधि से करिए, यानी लसा के हिसाब से करिए। नहीं आता है तो आप इसमें से डायरेक्ट इस त्रिय गुणा कर दीजिए, 7 से 5 में गुणा कर दीजिए, 2 से 3 में गुणा कर दीजिए और हर में हर से गुणा कर दीजिए, ऐसे हल हो जाएगा। आपको जिस तरह से यदि समझ में आता है तो आप उसी तरह उसी को फॉलो करिए। अब देखिए जब इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 सही 2 सही 1/14। जब 14 से गुणा करेंगे 2 में तो 14 दूनी 28 1 होता है 29, यानी इसमें इससे गुणा करते हैं और जो ऊपर अंश में रहता है उसे जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह भी हम हल किए तो ये भी इतना ही है। आप इसी तरह ये ट्री एग्जाम्पल देते हैं, इसमें आप और एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। जैसे एक दे देते हैं आपको 3/5 माइनस 2/7, ये फर्स्ट 3/7 माइनस 2/9, ये 2 आपका HW यानी आप लोग करिएगा इसको। आइए
अब देखते हैं हमारा, तो ये हो गया भिन्नों का अंतर यानी घटाना। आइए अब देखते हैं हमारा भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। इसमें क्या होता है, भिन्नों का गुणा में भिन्नों का अंश अंश में गुणा करते हैं और हर हर में गुणा करते हैं। अंश, आइए इसको एग्जाम्पल यानी उदाहरण से समझाते हैं। ये हो गया हमारा एक। अब देखिए इसमें गुणा, जब भिन्नों का गुणा होता है तो अंश वाले में अंश से गुणा करते हैं, हर वाले में हर से गुणा करते हैं। तो देखिए 3 का पढ़ा जब पढ़ेगा 3 में, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 दूनी तो 10। कितना आसान है। सबसे आसान सोचिए कि भिन्न, अगर भिन्न का हम चैप्टर यानी फ्रैक्शन करते हैं तो सबसे आसान तरीका यही रहता है हमारा। सबसे आसान इसमें गुणा ही करना होता है। गुणा रहता है कि हमारा अंश 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 में गुणा हो जाता है, हर हर में गुणा हो जाता है। आइए फिर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा 7/5 गुणे 4/5 3। अब देखिए अंश वाले में अंश से गुणा कर दीजिए, हर वाले में हर से गुणा कर दीजिए। 3 हो गया 7 × 4 = 28, ये हो गया 3 × 5 = 15 यानी 5 × 3 = 15। देखिए तो बताते ना कि जब अंश बड़ा रहता है तो हर छोटा रहता है उसे भाग देता हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जब 15 से भाग देंगे, देखिए अंश बड़ा है 28 है, इसे 15 से भाग दे देंगे, कितना बच जाएगा, 1 बार 15 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 यानी 13। इस लिखेंगे 1 सही 13/15। जब हम 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस यानी जोड़ कर देंगे 13 को, तो ये हमारा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए ये 28 हो गया, मतलब ये सॉल्व हो गया। अब तो ये भिन्नों का गुणा था। अब देख लीजिए इसमें भिन्नों का भाग। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें जैसे ये देखिए भिन्नों का गुणा में करते थे तो उसमें क्या होता है, क्या ये उदाहरण बताते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर लिखा है 3/4 भागे 3/4, एक मान लीजिए संख्या लिखा हुआ है हमारा। अब देखिए जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो जो हमारा संख्या रहती है उसका जब गुणा करते हैं, यानी जब भिन्न को हम गुणा दूसरी संख्या में करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम यानी पलट देते हैं। देखिए जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा।
व्युत्क्रम में उल्टा। अब देखिए पहले 3/4 ये हो गया। जब इसको व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम भी बोलते हैं, प्रतिलोम भी वही होता है उल्टा उसका। जैसे हमारी संख्या क्या रहता है, जैसे ये 3/4 लिखा हुआ है, जब व्युत्क्रम उसको करेंगे तो उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं यानी पलट देते हैं। जैसे अंत रहता है तो अंत हर में चला जाता है, हर जो रहता है वो अंत में चला जाता है। तो जब यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम होता है, देखिए ये गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का होता है कि हम गुणा करते समय उसको चेंज करते हैं यानी उल्टा कर देते हैं। अब देखिए जो नीचे अंश में रहता है वो हर में चला आता है, हर में जो रहता है वो अंश में चला जाता है। तो ये हमारा 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब देखिए गुणा कर दीजिए डायरेक्ट इसको, अंश में अंश से गुणा कर दीजिए, हर में गुणा कर दीजिए। 4×3=12, नीचे हो जाएगा 4×3=12, दोनों कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम दूसरी 1/2 भागा 2/4, ये दूसरा हमारा हो गया। अब देखिए इसमें बताए थे जब गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो 2, जब इसको हम चेंज करते हैं यानी बदलते हैं तो क्या करते हैं, इसको अंश जो रहता है वो हर में चला आता है, हर जो रहता है वो अंश में चला जाता है। इससे गुणा करिए तो ये हो जाए 4/2 हो गया। अब इसको देखिए काट भी सकते हैं, यहाँ पे यही पर काट दिए, चाहे यही पर काट देते हैं। देखिए 2 दूनी के 4 बचा कितना हमारा 1। अब देखिए जब इसमें 1 बचा हुआ ऊपर और 2 यानी 1 गुणे 2 बचा हुआ है, नीचे कितना बचा है 2×2। तो ये जब गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो ये करके हमारा 1 आ जाएगा, है समझ में। तो ये हमारा, आप और भी कर सकते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए SW यानी घर के लिए आप इसको सॉल्व करिएगा। 3/5 भागा 5/2, ये आपका HW में रहेगा, घर का होमवर्क। फर्स्ट और सेकेंड 2 ले लीजिए, 7 ठीक। ये आपका HW यानी घर का होमवर्क है। देखिए चलिए ये हमारा 3 टॉपिक, ये हमारा इसमें 3 बचा हुआ था, भिन्नों का घटाव यानी घटाना, और दूसरा बचा था इसमें तीसरा गुणा, और चौथा था हमारा भाग। ये हमारा टॉपिक हमारा भिन्न का कंप्लीट हो गया, यानी ये हमारा भिन्न जो था, ये भिन्न हमारा टॉपिक इसको खत्म हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक ये रहेगा, देखिए कल से, यानी कल से हमारा क्लास 5 यानी कक्षा 5 NCERT मैथ यानी गणित एकदम बेसिक से उसमें समझाने का प्रयास करेंगे, जीरो से एकदम जीरो लेवल से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर का जितना उसमें उदाहरण प्रश्न दिया रहेगा उसको समझाने का प्रयास करेंगे। कल से हमारा कक्षा 5 NCERT EP बोर्ड का कल से चैप्टर वाइज क्लासेस चलेगी। पहले उसका
जितना उसमें चैप्टर रहेगा आप पहले उसका एनालिसिस करेंगे। जो चैप्टर रहेगा उसको पहले डिटेल से जानेंगे कि हमें कक्षा 5 में मैथ में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर है उसमें, कैसे पढ़ना है, और उसमें पूरे टॉपिक वाइज उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि लगती है तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज हम अपने इस टॉपिक को, यानी टॉपिक हमारा भीम था, ये खत्म हो गया। आज के लिए यहीं पे अपने क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।